कोमोर्बिडिटीज में हमारे पास हार्ट अटैक के मरीज ज्यादा आते हैं, स्पेशली विंटर्स में। सी सो डेफिनेटली हार्ट अटैक्स बेसिकली होता क्या है, आपको भी मैं सब्सिक्वेंटली एक दो स्लाइड्स में ये बताऊंगा। देखिए यूजुअली क्या है कि ये जो हार्ट अटैक है, किसी भी आज की डेट में कोई ना कोई मतलब कि ऊंच नीच वाला कोई भी इंसान नहीं देखता, ना कोई गरीब अमीर, एनीथिंग नथिंग। हमारा जो बैड लाइफस्टाइल है एक पर्टिकुलर चीज में हमें ये हिट करता है, वो हिट करता है, वो हमारे हार्ट हेल्थ पे प्रॉपर्ली हिट करेगा और सब्सिक्वेंटली पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। वो हार्ट अटैक का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बताऊं कि यूजुअली क्या है कि ये किसी भी एज ग्रुप में, पहले किताबों में लिखा जाता था कि ये आज की पहले होता था 40 साल से ऊपर। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा लाइफ स्पैन चेंज हुआ, हमारी इंडियंस की जो बैड हैबिट्स है, खाने पीने की जो आदतें हैं, उनमें चेंजेस आना शुरू हुई। ये जो हार्ट अटैक की जो एज ग्रुप था ये नीचे नीचे जाना शुरू हो गया। सब्सिक्वेंटली आज की डेट में ये एज ग्रुप जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, मेरे पास एक 21 साल का लड़का भी है जिसको हार्ट अटैक हुआ है या मेरे ट्रीटमेंट के अंडर है। सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, विंटर्स में आपको कैसे अपने हार्ट का ख्याल रखना है, मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो व्हाट इज हार्ट अटैक। लोग कहते हैं छाती में दर्द होता है, डेफिनेटली छाती में दर्द होता है, बैक एंड पे जाता है, पूरी बाजू पे जाता है, ठंडा पसीना आ जाता है, चलते हुए सांस फूलता है। सब्सिक्वेंटली ये होता है कि इंसान का कभी भी ठक करके किसी हमारे रक्त की 3 धमनियों में ब्लॉकेज आई, उस तरफ की दीवार को प्रॉपर्ली क्या हुआ, उसको प्रॉपर्ली उस तरफ को ब्लड सप्लाई नहीं मिली और पेशेंट को हार्ट अटैक होगा। पेशेंट को बड़ा इंटेंस पेन होता है, ऐसा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि उसके अंदर से उसको ऐसा लगता है कि मैं गया। एंड डेफिनेटली विद इन 90 मिनट्स अगर ऐसा पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है। यू अंडरस्टैंड दैट? सो ये ब्लॉकेज जो है, नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज माय फेवरेट स्लाइड है जिसमें मैं यहाँ पे इसमें आपको बताना चाहता हूँ। ये हार्ट है, हार्ट की 3 रक्त की धमनियां आपकी नॉलेज के लिए, 1 2 एंड 3। अब ये इस टाइम हार्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुत अच्छे से चलाने के लिए, इन रक्त की धमनियों में जो आर्टरीज हैं, इनमें ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ऑल बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स के बारे में मैं फर्दर स्लाइड्स में आपको फिर से बताने वाला हूँ। ज्यादा स्मोकिंग करना, ज्यादा ड्रिंकिंग करना, ज्यादा तला हुआ चीजें खाना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, तो सब्सिक्वेंटली उनकी वजह से बैड जो बॉडी में क्या होता है कि ये एंडोर्फिन जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं एंड द बैड हार्मोन स्टार्ट अप, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। एंड इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये फैटी डिपोजिशन, जो फैट होता है अनरेगुलेटेड फैट, अनरेगुलेटेड नॉट रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड फैट, वो जगह जगह जमेगा। तो आपकी आर्टरीज में जब वो जमना शुरू हो जाता है तो ये आर्टरीज या तो आधी बंद होंगी तो या पूरी बंद होंगी, या आधी बंद होंगी तो हल्का हल्का सा पेन होगा, पूरी बंद होगी तो ठक करके पूरा का पूरा ही उस तरफ की ब्लड सप्लाई बंद होने से ठक करके हार्ट अटैक हो जाता है। फाइन, अब ये नौबत आनी ही क्यों है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन द कम्युनिटी, बिकॉज हमें अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करके रखना है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, ताकि ये हमारे शरीर में ये बैड जो कोलेस्ट्रॉल वो नहीं जमे। बहुत से लोग जैसे काफी वेलनेस कोचेस हैं यहाँ पे, वो लोग क्राडा स्कैन पे लोगों को खड़े करते हैं और उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। नाउ सब्सिक्वेंटली क्राडा स्कैन में बेसिकली आपको कुछ चीजें पैरामीटर्स बताए जाते हैं। दीज आर विसरल फैट। आप जानते हैं विसरल फैट? नो, विसरल फैट की मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, आई जस्ट वांट बिकॉज स्लाइड्स काफी ज्यादा थी इन दैट। नो, विसरल फैट इट हैज टू बी लेस देन 7%। आइडियली इट हैज टू बी लेस देन 7%। अगर मान लीजिए ये 8% से ऊपर है, बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोसेस ज्यादा है, आप खतरे के जोन में, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। इसलिए विसरल फैट को जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है। आपने देखा है कि बहुत फेमस एथलीट्स हैं, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका जो विसरल फैट है दैट इज लेस देन 7%। अब हमारे जो प्रीवियस हमारे जो थे, जो हमारे साथ अटैच थे एथलीट्स, लाइक मिस्टर विराट कोहली, द विसरल फैट वाज ओनली 6.5, सो दे वर सो हेल्दी। लोग आजकल अपनी विसरल फैट पे ज्यादा फोकस करते हैं। विसरल फैट वो फैट होता है जो आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स के साथ साथ चिपका होता है, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली मतलब कि उनको प्रॉपर्ली काम करने नहीं देता। अंडरस्टैंड दैट? सो दिस वाज द विसरल, दिस इज, ये जो ब्लॉकेजेस है ये पार्ट ऑफ द विसरल फैट है। दिस आर द पार्ट ऑफ द विसरल फैट, इसलिए फोकस ऑन योर विसरल फैट। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को काफी चीजों की, इन चीजों में मैं हल्का सा जस्ट आपको 2-3 पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, नियर एंड डियर्स भी होंगे, सर कल रात को ठीक थे, सुबह चले गए, पता नहीं क्या हुआ।
आपने देखा बहुत बड़ी-बड़ी डिग्निटरीज़, मतलब सर वो हमें 2-3 दिन पहले पार्टीज़ में मिले थे और पता नहीं लगा सर, हमें बात ही नहीं हुई सर जाते वक़्त। कोई बात ही नहीं हुई सब्सिक्वेंटली आपने देखा बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ लाइक केके म्यूजिशियन जिनको मतलब ही वाज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पे वो गाना गा रहे थे और उनको गाते-गाते ही उनको हार्ट अटैक हो गया। अंडरस्टैंड? सिद्धार्थ मल्होत्रा जिम करते-करते ही डेफिनेटली सडनली कोलैप्स कर गए। आपने देखा है कि मेरे खुद के माय ओन मेरे खुद के सीनियर्स जो मेरे डॉक्टर्स हैं, कुछ कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी हैं, 2 कार्डियोथोरेसिक सर्जन, वन आई लॉस्ट वन ऑफ माय वेरी सीनियर फ्रेंड ऑफ माइन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन उनको वो राउंड ले रहे थे। स्टाफ के साथ अपने पेशेंट्स का सुबह-सुबह राउंड ले रहे, सर ठक करके वहाँ पे गिर पड़े विदाउट नो रीजन। सो व्हाट वाज दैट? दैट वाज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि सडनली हार्ट एकदम से हार्ट की वो हार्ट स्टॉप कर जाता है, बीटिंग बंद कर देता है। सडन मतलब सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, सडन सीजेशन इसको ये कहते हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। उसमें हार्ट बिल्कुल में कोई पल्स नहीं होती, उसमें बिल्कुल पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ठक के पेशेंट इज गॉन विदाउट हमें कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट के पास वक्त ही नहीं होता, इवन डॉक्टर्स के पास भी वक्त नहीं होता, आसपास के लोगों के पास भी वक्त नहीं होता। आपको ये अंडरस्टैंड करना है इस चीज पे। अंडरस्टैंड? सेकंड इंपॉर्टेंट एंटिटी जिसके बारे में पहले से मैं डिस्कस कर रहा था, दैट वाज हार्ट अटैक। विंटर सीजन में हार्ट अटैक्स ज्यादा है, वेरी, क्योंकि अंदर से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, हमारी जो आर्टरीज होती है वो सिकुड़ती है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आने की वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से, बैड हैबिट्स होने की वजह से, उसकी वजह से ब्लॉकेज या तो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक इज स्टिल पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगा, एक बड़ी अच्छी सी ठंडा सा पसीना आएगा और मतलब कि पेशेंट बिल्कुल बोलेगा कि हाँ आई एम गॉन, और वो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग सी पेन होती है लेकिन हार्ट इज स्टिल बीटिंग। सो डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, आप इन दोनों में चीजों में आपको ये चीजें मतलब आपकी बड़ी क्लेम एंड लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज समझाई। नेक्स्ट स्लाइड सर। नो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी इन चीजों में आपको बताता हूँ कि रक्त की धमनियों में ये बड़ा नॉर्मल सी आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे क्या थे, बड़ी नॉर्मल वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो बड़ा ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही स्लो जा रहा है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमारी बैड हैबिट्स बढ़ी, बॉडी का विसरल फैट बढ़ा, खान पीन चेंज होने की वजह से बॉडी का विसरल फैट 8% से जब ऊपर आना शुरू हुआ तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक था, फैटी डिपोजिशन थी, वो ब्लड वेसल्स में जाना शुरू हुई। जो गंदा सा जो हमारा ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, वो बेसिकली क्या आर्टरीज की रक्त की धमनियों में चिपकना शुरू हो जाता है। फाइन, तो वो 50% होगा तो हल्की सी दर्द होगी, पूरा होगा एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेरा प्रोसीजर है, डेली मैं इस प्रोसीजर को करता हूँ और लोगों को मैं डेफिनेटली देखता भी रहता हूँ कि सब्सिक्वेंटली हम वी आर फाइटिंग विद वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड एवरी कार्डियोलॉजिस्ट, हर कार्डियोलॉजिस्ट बैड कोलेस्ट्रॉल से ही लड़ रहा है। पेशेंट आता है हार्ट अटैक के साथ, ओपन करते हैं उसको, डेफिनेटली देखते हैं स्टेंट मतलब कि एंजियो करते हैं, तो एंजियोग्राफी में डेफिनेटली हमें क्या मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। फाइन, अब बैड कोलेस्ट्रॉल को बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ता है, या स्टेंट डालना पड़ता है। तो स्टेंट डाल के हम डेफिनेटली उसको स्टेंट करके उसको रीओपन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो मायोकार्डियम है, हार्ट की जो दीवार है, वो सेव हो जाए और पेशेंट की जो हार्ट अटैक की जो वाली स्थिति है वो मतलब वो उससे बाहर आ जाए, अंडरस्टैंड, उसकी पेन कम हो जाए। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद पेशेंट को हम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे डाल देते हैं, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, ताकि पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, अपनी बैड हैबिट्स को कम करे, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे। धीरे धीरे हम पेशेंट्स को हर चीज गाइड करते हैं कि अपना वजन कम करें, अपना खान पीन चेंजेस करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करें, अपना स्ट्रेस कम करें। फाइन, और अपना सैर ये चीजें करना, अपना वर्कआउट्स करना शुरू करें ताकि आप अपना लंबा जीवन दे सकें। सो गाइज मैं यहाँ पे भी हेल्प करता हूँ और आगे भी हेल्प करता हूँ, और आगे कैसे हेल्प करता हूँ, दिस इज माई इंडस्ट्री, दिस इज माई इलनेस इंडस्ट्री, बट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द वेलनेस इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, बीइंग ए वेलनेस कोच हम आगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नो, प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें हॉस्पिटल जाना ही क्यों है, हमें डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, इसीलिए तुम यहाँ पे, हम पहले से ही अपने आप को अच्छे से फिट एंड फाइन कर ले, हम अपने आप ने अपना विसरल फैट को पहले से ही कम कर ले, तो इट्स ए बेटर ऑप्शन। और क्या हो सकता है, देयर इज नो डाउट। अब जैसे हमारी मेरी फैमिली हिस्ट्रीज हैं, मम्मा पापा दोनों डायबिटिक हैं सब्सिक्वेंटली। नाउ इसमें क्या है कि अपने आप को हेल्दी करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीना कौन नहीं चाहता, नो डाउट अबाउट दिस, नो बडी, नो, everybody wants to be healthy and wealthy, there is no doubt।
तो सबसे पहले उस चीजों को, वार्निंग साइंस और सिम्टम्स को जाने, उसके बारे में समझे और मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपको इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अपने आप को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। बिकॉज ये जो लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं ना, एनजीओज करना, स्टेंटिंग्स करना, बाईपास सर्जरीज करना, दिस इज वेरी वेरी स्टर्बल। बहुत मैंने लोगों को देखा है, लोग मेरे पास डेली आते हैं, भर भर के मेडिसिन खाते रहते हैं और डेफिनेटली परेशान होते रहते हैं हम कब तक दवाइयां खाते रहेंगे। इवन हम बुक्स के प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयां बंद भी नहीं कर सकते। फाइन। सो मैं लोगों को यही कहता हूँ, प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। अपनी हेल्थ को पहले ठीक रखिए, अपना वजन कम करिए, अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करिए और डेफिनेटली आपको वो हार्ट अटैक वाले चांसेस नहीं होंगे जो आज की डेट में नियर अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में ये बड़ा ही कॉमन है, प्रेवलेंट है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा हो या हाई सोशियो इकोनॉमिक का पेशेंट। आप ये भी जान सकते हैं कुछ ऐसी ऐसी बड़ी डिग्नेटरीज हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक हुए। सैफ अली खान को हार्ट अटैक हुआ। वी हैव जो नवाब है, obviously वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। सो एनीबडी कैन हैव इट। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए लाइफस्टाइल, कौन कौन सी लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जिसकी वजह से होता है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग स्मोकिंग और टोबैको लेते हैं, या अनहेल्दी डाइट्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूंगा कि लोग क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं। आज संडे है ना, संडे आज, या संडे आज मॉल्स खुले होंगे डेफिनेटली, है ना। सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स। लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस कम्युनिटी। रोज सुबह उठ के हम वर्कआउट करते हैं, 6 बजे उठ के हम वर्कआउट, पूरा दिन टेंशन फ्री रहता है कि हमने 1 घंटे का जबरदस्त वर्कआउट कर लिया है, अपनी कैलोरीज को हमने बर्न कर लिया है। इसके बाद हमें बड़ा पावरफुल सा एक न्यूट्रिशन लेना है, जो शेक लेना है, और डेफिनेटली हर हेल्थ इज डन फाइन। अपना स्ट्रेस लेवल हमारा वैसे ही कम हो जाता है, बिकॉज जब कम्युनिटी के साथ आप काम करते हो, कम्युनिटी के साथ जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। यहाँ सब लोग ऐसे ही है, सेम ही है, सब ऐसे ही आए थे, मैं भी ऐसे ही आया था, ऐसे ही आया था, आप लोग भी ऐसे आए हैं, और आज से 2-3 साल बाद आप ऐसे नहीं रहेंगे, देयर इज नो डाउट। लेकिन हमें कनेक्टेड रहना है कम्युनिटी के साथ। सो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लाइफ, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, इन पेशेंट्स को ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। फाइन। मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, देयर इज नो डाउट दैट, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, मोर रीजन आगे बताऊंगा, पर डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर है। फाइन। नेक्स्ट स्लाइड सर। I'm talking about the bad habits. Yeah, very bad habits. ये चीजें तो मैं डेली देखता हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, घूमने फिरने जाते हो, तो डेफिनेटली अब हम लोग हैं ना, जैसे कि वी गो आउटसाइड, वी हेल्प द पीपल, वी टॉक टू द पीपल। तो हम लोगों से जब बात करते रहते, तो लोग, मैं देखता हूँ, मैं डेफिनेटली जाता ही वहां हूँ, मैं और मेरी वाइफ हम जाते ही वहां हैं जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। लोग कहाँ ज्यादा होते हैं, मॉल्स के बाहर, या फिर स्ट्रीट फूड्स के जो ठेलियां लगी होती है ना, वहां ज्यादा होते हैं। वहां पे लोगों से बात करने का बड़ा मजा आता है। यस सर, क्या मतलब गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, फिर डोसा खाया जा रहा है, फिर मतलब कि मतलब अलग अलग टाइप की वैरायटीज है, मोमोज, फ्राइड मोमोज, चिकन मोमोज एंड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली वो अनहेल्दी फूड, दैट इज द बैडेस्ट थिंग व्हिच द पीपल आर टेकिंग, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। फाइन। जैसे सैटरडे की नाइट है, लोग क्या करते हैं कि नहीं आज डिनर नहीं बनेगा, आज तो हमने मूवी देखनी है और साथ में विल हैव अ डिनर आउटसाइड। चलिए ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो डिनर बेसिकली, वो ऐसा डिनर मतलब वो नहीं होता कि आप एक अच्छे से होटल में जाके खाना खा रहे। नो, पीपल आर फॉन्ड ऑफ स्ट्रीट फूड्स, और इंडियंस में ये बहुत बैड हैबिट है स्ट्रीट फूड की। या क्योंकि तरह तरह के स्ट्रीट फूड बेसिकली वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल्स होते हैं। पाव भाजी है, उसका तेल चेंज नहीं किया जा रहा, नॉन वेज है, उसका ऑयल चेंज किया नहीं जा रहा। तो सब्सिक्वेंटली दीज आर थिंग, धीरे धीरे आप इन चीजों को खुद ही देखेंगे। जब आप इस कम्युनिटी में आएंगे ना, तो आपको खुद पता लगेगा कि यार क्या था, हम खाते क्या थे। अंडरस्टैंड। अपनी चीजों को हम मतलब कि काम से बचने के लिए हम फटाफट कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो वो बैड हैबिट्स में क्या क्या आता है, बेसिकली लॉट्स ऑफ जंक फूड, yeah, there is no doubt about this, lots of junk food, you have cheese, momos, burger, pizza and all the kind of things। सबसे उसकी वजह से क्या था कि आप उसके साथ अनहेल्दी ड्रिंक्स, I don't know name any kind of brands, but these are unhealthy drinks। क्योंकि अगर एक बॉटल आप किसी भी अगर कोल्ड ड्रिंक की लें, कोल्ड ड्रिंक में नियर अबाउट 6 ग्राम, मतलब 6 चम्मच आपकी उसमें चीनी होती है, व्हाइट शुगर। तो आप देख सकते हैं कि उस मतलब 20 यानी 750 ml की जो कोल्ड ड्रिंक है, उसमें अगर 6 चम्मच चीनी है तो कितनी कैलोरीज आपने ले ली। फाइन। सो गाइस, यू हैव टू काउंट योर कैलोरीज। फाइन।
साथ में स्वीट्स और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये खा लेते हैं तो उसके बाद आपसे हिला तो जाता नहीं है, एंड सब्सिक्वेंटली यू आर सिटिंग ऑन द बेड एवरी टाइम एंड जस्ट यू आर वाचिंग द टीवी, या आप टीवी देखते रहते हो या गेम्स खेलते रहते हो। तो सब्सिक्वेंटली उसकी ओवरवेट होने की वजह से क्या होता है, इंसान बड़ा वजन बहुत ज्यादा ओबीस होने से डेफिनेटली दी पीपल आर लाइबल टू हैव the important very important lifestyle, very dangerous kind of lifestyle disease like sugars, high blood pressure, high cholesterol, हार्ट डिजीज में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जो मैं भी आपसे बात कर चुका हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियां कमजोर होना, फैटी लीवर, लीवर का साइज बढ़ जाना, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नेम दिस डिजीज इन द मॉर्निंग, दैट इज द कैंसर्स। मोटे आदमी को सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ को ख्याल रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। या अब करना क्या है, मैं भी इन चीजों से जूझ चुका था, मैं इन चीजों से जूझ चुका था। When I joined this community, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की, मैंने कम्युनिटी से ज्वाइन करके अपना दिमाग नहीं लगाया। नहीं, मुझे अपना दिमाग, अपना डॉक्टर वाला दिमाग नहीं लगाना, मुझे अपने कोच, अपने मेंटर से बात करनी है, और मैंने जस्ट उसको 6 महीने दे दिए। मैं सर मुझे काम करना है, मुझे अपना वजन कम करना है, ये मेरा टारगेट है और मुझे करना है। यू कांट इमेजिन वो 6 महीने में मुझे मुझे वो जर्नी इतनी ज्यादा मेरे लिए वो थी इम्पोर्टेंट, और मैंने उसको अपनी हर चीज को मैंने अपना नॉर्मल करना शुरू कर दिया। मेरे मेरा नुकसान सिर्फ एक ही हुआ, मेरे कपड़े बहुत सारे ढीले हो गए और आई लॉस्ट माय वेट ऑफ 36 kg डाउन टू